नमस्कार किसान भाइयों, गेहूं की बम्पर पैदावार कैसे ले। आखिरकार जो गेहूं का जो प्रोडक्शन है दिन प्रतिदिन कम क्यों होता जा रहा है, इसके पीछे इसका क्या कारण है और ये आखिरकार ये कम होने का जो कारण होता है ये कौन कौन से इसमें फैक्टर काम करते हैं और हम इसको किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ किसान साथियों, अगर मैं इसमें जो आपको फॉर्मूला बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से, अगर उसको आप यूज़ करते हो तो निश्चिंत ही आप अपनी जो गेहूँ की जो पैदावार है आपको 3 से 5 क्विंटल प्रति बीघा आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी। तो इसकी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक करके शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करें गेहूँ की जो प्रोडक्शन है वो आखिरकार कम क्यों हो रहा है, दिन प्रतिदिन कम क्यों होता जाता है, इसके पीछे क्या कारण है। तो किसान साथियों, होता क्या है कि इसमें जो पहला कारण होता है, जो मुख्य कारण होता है वो होता है न्यूट्रिशन की कमी के कारण जो हमारा गेहूं का जो प्रोडक्शन है वो कम होता जाता है। तो अब न्यूट्रिशन की कमी कैसे, तो यहाँ पर बहुत किससे किसान लोगों से गलती हो जाती है क्योंकि वो बोलते हैं न्यूट्रिशन की कमी कैसे, हमने इसमें डीएपी दे दिया है, यूरिया दे दिया है, तो फिर हमारे कम क्यों हो रहा है। तो उसका जो एक सही समय होता है देने का, और उसके अलावा जो मेन होता है इसमें कुछ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण किसान साथियों ये प्रोडक्शन कम होता है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो कि आपने यूरिया और डीएपी दिया, इसमें जो केवल एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो तत्व आते हैं इनकी पूर्ति होती है। इसके अलावा आपको और अच्छे इससे आप जो अगर पैदावार लेते हैं तो जो नॉर्मल जो पैदावार हो रही है वही होती जाती है कंटिन्यू, आप जो अगर यूरिया और डीएपी दे रहे हो। लेकिन अगर आपको इससे बढ़कर आपको अगर पैदावार लेना है तो इसके लिए आपको इसमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि आप वो अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आप गेहूँ की जो पैदावार है उसको बढ़ा सकते हो। अब आती है इसमें न्यूट्रिशन में, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, तो जैसे कि आप जिंक का इस्तेमाल कीजिए और इसके अलावा आप इसमें सल्फर लीजिए और इसमें आप पोटास की भी ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा कुछ जो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसमें मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट का जो बैग आता है उसका आप इस्तेमाल करिए, तो आपको निश्चिंत ही जो गेहूँ का जो प्रोडक्शन है आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि इसको आप किस समय डालना चाहिए। तो जब भी किसान साथियों आप दूसरी या तीसरी पिलाई आप जब गेहूँ की करते हो तब उस समय आपको ये इसमें जब आप यूरिया का छिड़काव करते हो उसी में आप मिक्स करके इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट को आप मिला लीजिए। आप अगर जिंक ले रहे हो तो जिंक आप ले लीजिए 5 किलो, और पोटास ले सकते हो आप, म्यूरेट ऑफ पोटास ले लीजिए, और सल्फर। और इसके अलावा एक जो मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट का जो बैग आता है, जैसे कि 5 किलो का बैग आता है, उसको 1 एकड़ में आप उसको इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि जो उत्तम का संपूर्ण के नाम से आता है जिसमें मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट आते हैं, और इस प्रकार जो बढ़िया सी बढ़िया कंपनी का आप मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट लीजिए और इसके साथ में मिलाइए, फिर आप इसमें छिड़काव कर दीजिए। तो किसान साथियों इसके माध्यम से आप गेहूँ का जो प्रोडक्शन है और आपको कुछ ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये तो रही पहली बात। और दूसरी जो प्रोडक्शन कम होने का जो कारण आता है वो होता है इसमें जो किसान साथियों जो कीड़ लग जाते हैं जड़ों में, उसके कारण जब इसमें पिलासपन आ जाता है, पौधे ख़त्म हो जाते हैं, और जो पौधे ख़त्म हो जाते हैं उनकी जड़ों में हम उखाड़ कर देखते हैं तो इसमें दीमक का प्रकोप का भी ज़्यादा देखने को मिलता है। वाइट ग्रब हो या दीमक का प्रकोप का भी ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसके कारण हमारी जो नंबर्स ऑफ प्लांट्स की संख्या है वो कम होती जाती है। तो एक दूसरा कारण ये भी होता है। वो तो अगर इसकी रोकथाम के लिए आप किसान साथियों जब उसी में आप जब खाद छिड़काव कर रहे हो तो उसमें आप कीटनाशक का भी आप वो मिक्स कर लीजिए। जैसे कि अगर आपको अंदर वाइट ग्रब्स की या टर्माइट की समस्या आ रही है, दीमक की समस्या है, तो उसमें आप जो रीजेंट अल्ट्रा आता है बायर कंपनी का 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसको मिक्स करके आप उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। ये तो रही। और इसके अलावा जो तीसरा मेन कारण होता है जो सभी किसान लोगों को ये प्रॉब्लम्स आती है, और अधिकतर जो प्रोडक्शन कम होने का जो मेन कारण होता है यही होता है, वो होती है इसमें फंगस। किसान साथियों फंगस लगती है जिसमें रस्ट जिसको कहा जाता है, जिसमें येलो रस्ट और मेन होती है, जिसके के ऊपर आप पत्तियों के ऊपर आपको, और एक लीफ ब्लास्ट। तो किसान साथियों पत्तियां सूखती जाती है, और ये रस्ट का अगर एक बार अटैक हो जाता है तो उसके कारण पत्तियां हो चाहे वो बालियां हो पूरी सूखती जाती है और पूरा का पूरा पौधा एकदम सूख जाता है। अब रस्ट आती है और इसके अलावा इसमें जो लीफ ब्लास्ट की समस्या आती है। और बहुत सी बार देखा किसान साथियों की जब अपन गेहूं की जो बालियां रहती है वो ऊपरी का जो सिरा रहता है वो पूरा पूरा इसमें खाली रह जाता है, उसमें दाना नहीं बन पाता है, तो इसके कारण जो प्रोडक्शन हमारा कम हो जाता है। तो किसान साथियों आप इसको में थोड़ी आपको मेहनत पड़ेगी। तो इनकी रोकथाम के लिए आपको एक इसमें जो अच्छी फंगीसाइड का भी आपको इसमें स्प्रे करना है। अब फंगीसाइड की अगर हम बात करें तो किसान साथियों जैसे कि रस्ट और जो लीफ ब्लास्ट पर इन पर काफ़ी
अच्छा काम करते हैं उन फंगिसाइड में, जो कि एक आता है जिसमें ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल, जो बायर कंपनी का जो नेटिव आता है, इसका आप इस्तेमाल करिए 10 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से। और इसको इस्तेमाल करने का सही समय की अगर हम बात करें तो जब किसानों साथियों गेहूँ की जो बालियाँ निकलने का समय होता है, यानी कि जब स्टार्टिंग होती है उनकी, तभी आप इसका इस्तेमाल कर दीजिए। तो किसान साथियों, नेटिव अगर आप इस समय जब बालियाँ निकल रही है, इस समय अगर आप यूज़ करते हो, ये गेहूँ की फसल में क्या काम करेगा इसके ऊपर बात करते हैं। तो किसान साथियों, ये एक सिस्टमेटिक फंगिसाइड है और ये जो इस पौधे को अगर आप इस समय यूज़ करते हो तो पौधे को आखिरी तक इसमें हरापन बनाए रखेगा, इसमें जिसके क्लोरोफिल की मात्रा को बनाए रखेगा, जिसमें से ग्रीननेस इसमें बनी रहेगी। और बहुत सी बार हम देखते हैं कि जब बालें निकलती है, जब इसका ऊपरी ऊपर का जो पार्ट होता है वहाँ पर जो दाने नहीं बन पाते हैं, तो जो टॉप वाला पार्ट है वहाँ पर दाने नहीं बन पाते, जिसके कारण हमारा जो बालियों में जो दाने की संख्या काफ़ी कम निकलती है। तो इसके अगर इस्तेमाल से आपको इसमें जो ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन, इसका काम ही यही होता है कि इसको प्रोडक्शन में भी ये बढ़ोतरी करने का ये काम करता है। तो अगर आप इसको यूज़ करते हो तो पौधे को ये आखिरी तक इसमें ग्रीननेस बनाए रखेगा, तो जिसके कारण इसमें भी ऊपर के जो टॉप वाला जो सिरा होता है वहाँ पर भी इसमें दाना बन सकता है, जिसके कारण आपका जो प्रोडक्शन में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो किसान साथियों, अगर हमने जो आपको ये फार्मूले बताए हैं तो इसका इस्तेमाल करते हो तो आप स्टार्टिंग में जैसे कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलाते हो और उसके साथ में आपको जिंक, मैग्नीशियम, जो भी आप सल्फर, पोटास, इस प्रकार के न्यूट्रिशन, और उसके अलावा एक आपको कीटनाशक मिलाना है और आपको एक फंगिसाइड का स्प्रे करना है। अगर आप ये काम आप अपनी गेहूँ की फसल में करते हो तो निश्चिंत ही आपको जो प्रोडक्शन है, मैं 100% कह रहा हूँ कि आपको 3 से 5 क्विंटल आपको प्रति बीघा आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। अगर हम एकड़ की बात करें तो एकड़ में आपको 7 से 8 क्विंटल तक प्रति एकड़ आपको प्रोडक्शन आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल सकता है, अगर आप इस प्रकार का प्रयोग आपके अपने खेतों में करते हो। और अगर आप किसान साथियों, आप प्रयोग पहली बार अगर आप कर रहे हो तो आप पहले अपने 1 से 2 बीघे में आप एक बार ट्राई करिए और जो बाकी है उस प्लॉट को आप छोड़ दीजिए, उसमें आपको ऑटोमेटिक ही फर्क दिख जाएगा, तब आप अगले साल आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो किसान साथियों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार की खेती संबंधित जानकारी पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई नई वीडियो अपडेट करें उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।